एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शोमजीत और आज हम लोग द विस्टास बुक के एक चैप्टर द एनिमी को कवर करने वाले हैं। सो दिस स्टोरी इज बेसिकली सिचुएटेड इन द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The story deals with the conflict of a man's head and heart. And why so? Because an American war prisoner was found at the doorstep of a Japanese doctor. So, in this situation, what should that Japanese doctor do? Should he hand that patriot to the army official, or should he save his life as a doctor? So let's find out what the doctor did with him in this chapter. Without much more ado, let's start the chapter. So before starting the story, let's know about the author. So इस स्टोरी की ऑथर है पर्ल बक, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर भी रह चुकी है एंड वो एक एक्टिव ह्यूमैनिटेरियन थी फॉर टू प्रोटेक्ट द एशियन अमेरिकन अगेंस्ट रेशियल इंटॉलरेंस बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस। सो ये था कुछ ऑथर के बारे में। सो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. The low square stone house was set up upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. So, चैप्टर की शुरुआत में डॉक्टर सदाओ होकी के चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस किया जाता है। वो कहाँ से थे, कहाँ पे रहते थे, उस चीज के बारे में डिस्कस किया है। सो वो एक जापान के कोस्ट में रहते थे। उनका घर जो था जापान के कोस्ट में सिचुएटेड था। सो एज अ चाइल्ड वो वहां के उस बीच में खेला करते थे, अपॉन दी रॉक्स, वहां के पत्थरों के, वहां पे फिर पाइन ट्रीज जो थे वहां पे क्लाइंब करते थे। तो इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climb for coconuts. So यहाँ पे वही चाइल्डहुड के मस्ती के बारे में डिस्कस किया है। His father had taken him often to the island of those seas. So उनके जो फादर थे डॉक्टर सदाओ होकी के, वो अक्सर उन्हें उन बीचेस पे ले जाया करते थे, उन आइलैंड्स पे ले जाया करते थे। Never had he failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stones of the future of Japan. Where shall we step from them? Sadao had asked seriously. Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it of. Make of it. So, उनके जो फादर थे वो बहुत ही ट्रेडिशनल माइंडेड एक इंसान थे, बहुत ही सीरियस थे। वो हमेशा जोक नहीं किया करते थे उनके साथ, बट ही वाज अ वेरी सीरियस मैन, और वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट अक्सर कहा करते थे। तो उनके फादर का ये कहना था, जो वो आइलैंड्स जहाँ पे वो घूमने जाया करते थे, वो आइलैंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट था, एक स्टेपिंग स्टोन था फॉर द फ्यूचर ऑफ जापान। क्योंकि उस टाइम पे सदाओ बहुत ही छोटा था, तो वो एक फिर भी क्यूरियोसिटी के माइंड से वो पूछा करता था कि हम लोग यहाँ से कहाँ स्टेप करेंगे। सो उनके फादर कहते थे कि हमारा लिमिटेशन बस वही है जो हम सेट करते हैं। सो लेट्स सी आगे फ्यूचर में ये कहाँ तक हमें ले जाता है। तो यही एक डिस्कशन चलता था। Sadao had taken this into his mind, as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. So Sadao के जो फादर थे वो उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे, काइंड ऑफ। वो बहुत ज्यादा, मतलब he was very serious in his talks. अक्सर वो जोक्स वगैरह, कॉमेडी वगैरह नहीं किया करते थे, लेकिन वो जो भी बात सदाओ से करते थे वो बहुत ही एक डीप मीनिंगफुल बातें किया करते थे। और उनके फादर के लिए सदाओ का जो एजुकेशन था वो सबसे बड़ा एक चीफ कंसर्न था। तो वो बहुत ज्यादा पेन या फिर बहुत ज्यादा कोशिश करते थे कि वो सदाओ को बहुत ही अच्छे अच्छे लेसन्स दे,
सो हमेशा उन्हें सीरियस बातें उनके साथ किया करते थे। और अक्सर उनके फादर जो है उनको लॉयल्टी और पेट्रियटिज्म के बारे में अक्सर उनके माइंड में ऐसी बातें इनकलकेट करते थे। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। जैसा कि मैंने कहा, उनके फादर के लिए सदाव का एजुकेशन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो इसी कारण से सदाव को अमेरिका भेजा गया था एट द एज ऑफ 22, जिससे वो सर्जरी और मेडिसिन यानी कि मेडिकल के सेक्टर में सब कुछ जानकारी जितना हो सके वो पा सके। He had come back at the age of 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. So मैंने चैप्टर के शुरुआत में कहा था कि ये जो स्टोरी है ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सदाव अमेरिका गया था, वहां से वो एट द एज ऑफ 30 अपने स्टडीज वगैरह पूरा करके वो आ चुका था जापान। और उस टाइम में बिफोर हिज फादर पास अवे, he was able to like his father was able to see Sadao as a very renowned and a very popular doctor, not only a doctor but also a great researcher, क्योंकि वो एक रिसर्च कर रहा था, वो एक डिस्कवरी कर रहा था ऑन व्हाट एक ऐसे मेथड के ऊपर जिससे कि वो किसी को अगर मतलब अगर चोट लगती है तो उस वुंड को, उस घाव को वो कंप्लीटली परमानेंटली क्लीन कर सके। सो इसी कारण से, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर था और वो उस रिसर्च के लिए काम कर रहा था, इसीलिए उसे वर्ल्ड वॉर 2 के लिए बाहर मतलब जिस समय पे दूसरे लोग आर्मी के साथ जा रहे थे वो अपने देश में ही था। He knew he had some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was not being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. So there were basically two important reasons जिसके वजह से वो उसको बाहर नहीं भेजा गया। सो एक ऐसा important क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन में कि what were the reasons सदाओ को जापान के बाहर नहीं भेजा गया ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर। सो फर्स्ट रीजन वाज कि वो अपने रिसर्च के ऊपर काम कर रहा था, और सेकंड रीजन क्या था कि वहां के जापान के जो आर्मी जनरल थे, ही वाज वेरी सीरियस, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से उनका कभी भी ऑपरेशन करना जरूरी पड़ सकता था। और क्योंकि सदाओ वाज अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर एंड रेप्यूटेड डॉक्टर, इस कारण से सदाओ वाज केप्ट इन जापान, उसे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि कभी भी अगर इमरजेंसी हो तो सदाओ आर्मी जनरल के काम आ सके। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. Breathing around the pines, in a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. सो ये डिस्क्रिप्शन एक्चुअली उस समय का है, मतलब ये प्रेजेंट सिनेरियो है, मतलब जब सदाओ अपने बालकनी के वहां पे बैठा हुआ था, और क्योंकि उसका जो घर था वो शी शोर के पास में ही था, तो वहां से ओशन, आई मीन ओशन के पास में था, तो वहां से ओशन का व्यू दिखता था। तो वहां पे उसी चीज का डिस्क्रिप्शन है कि कोल्ड वेव्स जो है धीरे धीरे आ रही थी, हेवी फॉग छा जा रहा था। सो यही देखते हुए अब सदाओ वाज प्लानिंग टू गो बैक एंड गो इनसाइड हिज होम। सो और यहाँ पर एक और नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है सदाओ की वाइफ का, जिसका नाम था हैना। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सदाओ के 2 बच्चे थे। सो इसके बारे में कहा गया है।
He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she was been pure in her race. अब यहाँ पे कहा गया है कि हैना जो है वो एक्चुअली अमेरिकन थी, वो अमेरिका से थी, लेकिन सदाओ ने तब तक उसके साथ मैरी करने के लिए वेट किया, शादी करने के लिए वेट किया, जब तक उसने ये इंश्योर नहीं किया कि जितने भी जापानीज तौर तरीके हैं, रिलीजन के जितने भी एस्पेक्ट है, वो अनटिल एंड अनलेस है ना इनकलकेट कर लेती है अपने अंदर, तब तक वो वेट कर रहा था. एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों सदाओ ने वेट किया? ही रिसीव, एज आई सेड, कि सदाओ के जो फादर थे वो बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडेड एंड ट्रेडिशनल थे. सो ऑब्वियसली वो हैना अमेरिकन थी, तो उनके फादर जो है एक्सेप्ट नहीं करती अनलेस एंड अनटिल वो या तो वो पूरा पूरी जापान के रिचुअल्स और रिलीजन को समझ लेता. सो इसीलिए सदाओ ने वेट किया था, ताकि जब तक वो कंप्लीटली ट्रेन्ड एज अ जापानीज नहीं हो जाती, वो सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर लेती, तब तक सदाओ ने वेट किया शादी के लिए. Sadao had often told Hannah how nearly he had gone. He had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble, but he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. सो यहाँ पर जैसे वो बैल्कनी से लौटकर जब वो घर के अंदर आया, सो हैना के साथ वो पुराने दिनों के बारे में डिस्कस कर रहा था. तभी सदाओ हैना को कहता है, वो लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग कैसे मिले थे. तो सदाओ कहता है कि लाइक इट वाज वन डे व्हेन सदाओ वाज इनवाइटेड टू मिस्टर प्रोफेसर हार्लीज हाउस. सो वो उस दिन वहां पे जाने नहीं वाला था एक्चुअली, लेकिन कोइंसिडेंटली वो उस दिन गया, और उस दिन हैना एज अ न्यू स्टूडेंट प्रोफेसर हार्ली के घर आए थे. सो ऐसे उनकी मुलाकात हुई थी. अगर वो उस दिन नहीं जाता तो शायद हैना और सदाओ की शादी तक नहीं होती. तो इसी बारे में वो कहता है यहाँ पे. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म and was aware of the pleasure it gave him. Even though they had been married years enough to have 2 children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come to home in Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand. They were perfectly happy. She laid her cheeks against the arm. So इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन चल रहा था, एंड वो लोग बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो गए इन चीजों के बारे में, पुराने यादों के बारे में डिस्कस करते हुए. सदाओ कहता है कि मतलब इतने साल हो गए शादी के, लेकिन अभी भी उन लोगों के बीच में वो मतलब वैसा ही प्यार बरकरार है. एंड वो ये फैक्ट को भी याद करता है कि वो लोग अमेरिका में शादी नहीं किए थे. सदाओ ने और हैना ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो दोनों जापान वापस आ गए थे. एंड हिज फादर वाज वेरी हैप्पी. व्हाई ही वाज हैप्पी, जैसा कि मैंने कहा कि जो शादी हुई थी वो जापानीज वे में हुई थी. सो ही वाज वेरी सेटिस्फाइड. हिज फादर वाज सेटिस्फाइड दैट कोई अमेरिका मतलब कोई अलग स्टाइल से नहीं हुआ, बल्कि उनके मुताबिक जापानीज स्टाइल में हुआ. सो इट वाज दे वर परफेक्टली हैप्पी दैट टाइम. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung, it seemed, to his feet by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arm above his head. Then the curled mist hid him again. So, जैसा कि मैंने कहा था कि सदाओ का घर ओशन के पास में था और विंडो से सारा व्यू दिखता था.
सो सडनली वो लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो वो लोग ने एक सीन मतलब एक बाहर देखा कि कोई एक ब्लैक कलर का मतलब समथिंग स्ट्रेंज उन्होंने कुछ देखा। मतलब ऐसे ही फॉग हो चुका था तो इट वाज नॉट क्लियरली विजिबल, बट कुछ ऐसा जो मतलब इन एक्शन, जो कि एक एक्शन में कोई चीज जो है आगे बढ़ते हुए आ रहा था, एंड हिज आर्म्स वाज अबव हिज हेड। सो हैना पूछती है, हु इज दैट? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hand and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. So Hannah अचानक से कॉन्शियस होके वो मतलब भागते हुए वरांडा के रेलिंग में जाती है और वो सदाओ से पूछते कि वो कौन है। वो चिल्लाती है जोर से और वो देखती है कि वो एक इंसान, मतलब वो एक आदमी था, एक्चुअली वो एक इंसान था जो कि क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहा था। A fisherman perhaps, Sadao said. Washed from his boat, he ran quickly down the steps and behind him Hannah came. So सदाव एक गेस करता है, वो कहता है कि शायद कोई फिशरमैन होगा, वो शायद बोट से आई मीन गिर गया होगा, डूब गया होगा काइंड ऑफ, वो इसीलिए वो मतलब वो पानी के साथ इधर बहते हुए आ गया था होगा। Hannah came, her white sleeves flying. A mile or two away, on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. सो सदाव एक काइंड ऑफ एक गेस वर्क करता है, एक काइंड ऑफ इमेजिन करता है मे बी क्या हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से मतलब उसके घर के जो मतलब उसका जो शी शोर के पास में जो घर था वहां से कम्प्लीटली बहुत दूर फिशिंग विलेज था, और उसकी मतलब उस दोनों शोर के बीचों बीच एक रॉक का बहुत बड़ा स्पाइक था। तो सदाव गेस करता है कि वहां से डेंजरसली बहुत सारा चोट लग गया होगा उसे ड्यूरिंग उस जगह से आते हुए। They saw when they came forward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of rain soaking through. He is wounded, Sadao explained. He made haste to the man who lay motionless, his face in the mire. An old cap struck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garment. Sadao stopped. So यहाँ पे उस स्ट्रेंजर का डिस्क्रिप्शन होता है। सदाव उसके पास जाता है और इंडीड वो कंफर्म करता है कि हाँ उसे चोट लगा हुआ है, उसे चोट लग गया है, क्योंकि वो जो लेटा हुआ था तो जो उसके बैक साइड के जो जहाँ पे जिस साइड वो लेटा हुआ था वहां पे पूरा ब्लड स्ट्रेन्स थी। सो उसके और पूरा जो सी वाटर था और सारे मतलब उसके कपड़ों का भी जो कंडीशन था वो सही नहीं था, सब फट गए थे। And Sadao stopped Hannah at his side and turned the man's head. They saw the face, a white man. Hannah whispered. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a roughly yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. So, अब क्या होता है, अब धीरे धीरे उस इंसान को और सही से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं वो लोग, और अल्टीमेटली हैना ये नोटिस करती है कि वो एक वाइट मैन है, यानी एक अमेरिकन है वो, और उसके सिर पे जो एक कैप था वो हवा के झोंके की वजह से वो उड़ जाता है। और सताव ये भी नोटिस करता है कि येलो हेयर्स है, यानी उसका जो कंप्लीट फिगर था या फिर जो स्ट्रक्चर था मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स था वो एक अमेरिकन से मैच कर रहा था। और उसके बाल वगैरह बहुत ही लंबे हो गए थे, यानी बहुत दिनों से वो हेयर कट नहीं मिला था उसको, और बहुत ही टॉर्चर किया गया था उसे। तो ये सारी चीजें वो देख पा रहा था उसके फेस पे, उसके बॉडी पे, क्योंकि पूरे हर्ट था वो, पूरे चोट लगा था उसको बहुत ज्यादा।
Now Sadao remembered the wound, and his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had stuck the wound. सो अब धीरे धीरे जब सदाव उस स्ट्रेंजर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसके एक्सपर्ट हाथ और उसके एक्सपर्ट माइंड जो है, मतलब एक मेडिकल के डिपार्टमेंट में था, वो एक डॉक्टर था, तो उसे पता चल गया कि उसे किस चीज से चोट पहुंचा था. सो वो एक गन शॉट, मतलब एक वो उसको गोली लगी थी उस अमेरिकन प्रिजनर को, मतलब यहाँ पे वो प्रिजनर है ऑब्वियसली, तो उसे गोली लगा था और बहुत सारा ब्लड जो है उस वुंड से बाहर आ रहा था. यानी वो मे बी उसे फिर से कहीं चोट लगा था, तो वो जो घाव था वो फिर से खुल गया था और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered, again in a solemn voice. The mist screened them now completely, and at this time of the day, no one came by. The fisherman had gone home, and even the chance beach combers would have considered the day at an end. What shall we do with this man? Sadao murmured. So Sadao अब पूछता है कि इस इंसान के साथ क्या किया जाए. याद है शुरू में मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन दिया था कि सदाव के घर के पास में एक अमेरिकन प्रिजनर आ जाता है, तो उसको एक डिलेमा होता है, एक कंफ्यूजन होता है कि वो क्या करेगा. सो वही कंफ्यूजन के बारे में इस सीन में बताया गया है. Sadao murmured, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to stanch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. सो अब सदाव क्या करता है, वो क्योंकि एक एक्सपर्ट था, उसे पता था हर चीज के बारे में, तो सी मोस्ट यानी सी के पास में जो छोटे छोटे आई मीन लीव्स काइंड ऑफ होते हैं, छोटे छोटे प्लांट टाइप के होते हैं, सी मोस जो जिसे कहते हैं हम लोग, उससे वो फर्स्ट एड करता है, जिससे उसका जो ब्लीडिंग है फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स वो रुक जाए. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. वो इंसान बहुत ही दर्द में था, बहुत ही वीक हो चुका था, इसलिए वो अनकॉन्शियस सा ही था, लेकिन फिर भी उस अनकॉन्शियस वे में वो थोड़ा थोड़ा मतलब दर्द से वो चिल्ला रहा था काइंड ऑफ. और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि सदाव अपने वाइफ से पूछता है कि क्या किया जाए उसके साथ. सो अभी से वो कंफ्यूजन शुरू हो गया था कि क्या एज अ पेट्रियट वो उसे अपने आर्मी जनरल को या फिर आर्मी ऑफिशियल्स को हैंड ओवर कर दे, या फिर एज अ डॉक्टर वो उसका जान बचाए. द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. So वो खुद से बात करता है, वो कहता है कि वो विस्पर करता है, वो कहता है कि बेस्ट थिंग होगा कि हमें इसे फिर से सी पे छोड़ दे. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand. So क्योंकि उसने फर्स्ट एड कर दिया था सी मोस से, तो फॉर अ कपल ऑफ मोमेंट वो ब्लीडिंग जो है बंद हो चुका था. सो वो सदा उठता है वहां से. Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. अब हैना ने भी कहा कि शायद वो बेस्ट होगा, तुमने जो कहा कि उसे फिर से ओशन पे या फिर सी पे फिर से फेंक देते, आई मीन फिर से उसे वे बैक वहीं पे कर देते, छोड़ देते उसे. लेकिन हैना को भी एक काइंड ऑफ एक स्ट्रेस था, काइंड ऑफ एक टेंशन था. वो उसी की तरफ, उस मैन की तरफ देख रही थी इन अ मोशनलेस मैनर. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. अब सदाव कहता है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वो व्हाइट मैन को अपने साथ रखता है या फिर उसे शेल्टर देता है. क्योंकि वो हो सकता है, क्योंकि एक वो हो सकता है कि एक प्रिजनर हो जो कि भाग गया था, आई मीन वॉर प्रिजनर हो, तो
उसके वजह से उसका जो कंसिक्वेंस होगा, अगर वो उसे घर में रखता है तो वो कंसिक्वेंस बहुत ही बुरा होगा। मे बी सदाओ को जेल हो सकता है, तो वो ही वो कहता है, और अगर वो उसे छोड़ देता है तो वो मर सकता है। The kindest thing would be to put him back into the sea. But neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. What is he? Hannah whispered. There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the beaded cap. Yes, they're almost gone. Was the fainted letter a Seda? He said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. So अब सदाव को कंफर्म हो जाता है कि वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो आदमी था, वो जो अमेरिकन मैन था, वो एक्चुअली यूएस नेवी का एक सोल्जर था, एक सेलर था। तो he has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded. So Hannah कहती है, एक गेस करती है कि वो शायद प्रिजन से एस्केप किया था और उसी वक्त शायद उसे गोली लगा था, उसी वजह से उसे चोट लगी थी। इन द बैक, सदाव एग्रीड। उसे मतलब बैक में गोली लगा था। He hesitated looking at each other. Then Hannah said with resolution, Come, are we able to put him back into the sea? If I am able, are you? Sadao said. No, Hannah said, but if you can do it alone. Sadao hesitated again. So Sadao और वो मतलब कहीं ना कहीं ये बात कर रहे थे कि उसे सी में फिर से वापस छोड़ दिया जाए, लेकिन वो लोग हेजिटेट कर रहे थे एज अ डॉक्टर का काम क्या होता है, लोगों के जान बचाना। इंस्पाइट मतलब वो लोग कभी भी रिलीजन हो या फिर कोई भी कौन से देश के हैं, वो सब वो लोग कंसिडर नहीं करते। तो एज अ डॉक्टर वो हेजिटेट कर रहा था, उसे मतलब उसको मतलब उसका लाइफ सेव नहीं करके वो उसे सी में छोड़ देगा, इस बात को वो हेजिटेट कर रहा था। I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded, you cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. अब ये डिस्कशन कंटिन्यू होता ही गया, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में वो लोग ये डिसाइड किए कि बेस्ट होगा, क्योंकि सदाव ये जरूर कह रहा था कि वो उसे उसका एनिमी था, उसका ईगो कह रहा था कि उसका एनिमी था, वो उसे नहीं बचाएगा, ऑल अमेरिकन्स आर हिज एनिमी। हाँ, लेकिन उसका जो दिल था, उसका जो एज अ डॉक्टर ही वांटेड टू सेव हिम। सो हैना कहती है बेस्ट होगा तुम उसे घर पे वापस ले आओ, उसका उसका इलाज करो, उसका वुंड्स को सही करो। सदाव पूछता है बट द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स का क्या होगा, वो तो क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ रही है। एंड एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि मे बी ये जो जितना भी हमारा जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन है, ये थोड़ा लंबा हो रहा होगा। सी, मैं अपने चैनल पे जितना भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन डेप्थ नॉलेज आपको मिले, इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ। बिकॉज हमारा जो क्लास 12 का जब एग्जाम होता है, राइट, इन स्पाइट ऑफ कोई भी स्ट्रीम के हो तुम, लाइक साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, इंग्लिश इज अ मेजर सब्जेक्ट। एंड अगर तुम्हें 99% लाना है, या फिर अगर तुम टॉप स्कोरर होना चाहते हो, टॉप टॉप परसेंटेज तुम लाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। सो यू कैन नॉट इग्नोर इंग्लिश, राइट। तो इसीलिए इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द चैप्टर इज वेरी नेसेसरी। बिकॉज तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चन कैसे होते, हर एक मतलब टेक्स्ट के लाइन को उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो तुम्हें स्टोरी के हर एक कॉर्नर को जानना जरूरी है। इसीलिए जितने भी कवरेज है मैं दे रहा हूँ वो इन डेप्थ होगा, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सारी अच्छे परफेक्ट नॉलेज तुम्हें मिलने वाला है यहाँ पे। सो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा समझो चैप्टर को, डिटेल में चलते हैं हम लोग, डिटेल में स्टडी करते हैं चैप्टर्स को, जिससे आपको भी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इजी होगा लिखने में आंसर्स। क्योंकि अगर समरी डायरेक्टली मैं कराऊंगा तो क्या होगा,
वो बहुत ही सुपरफिशियल हो जाएगा और मैं सुपरफिशियल नहीं करना चाहता हूँ। इन डेप्थ पढ़ते हैं, सो आई होप आपको अच्छा लगेगा ये। सो लेट्स कंटिन्यू। We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, Sadao. We must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner. सो अब है ना, मतलब वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर स्ट्रेंजर जैसे सर्वेंट्स को अगर पता चला तो सर्वेंट्स को वो लोग क्या बताएंगे। तो सुहाना कहती है कि हम लोग सर्वेंट्स को कह देंगे कि हम लोग उसे पुलिस को देने ही वाले हैं, एंड लाइक ऐसे ही वो लोग डिस्कस करते हैं। और हैना ये भी कहती है कि तुम्हें अपने पोजीशन, तुम्हारा जो रेप्यूटेशन है, इसके बारे में भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेंशन, जब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है अमेरिका और जापान के बीच में, उस टाइम पे ऐसा कोई एक्शन करना क्या वो सही होगा या नहीं, वो तुम्हें सोच समझ के करना पड़ेगा। Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. Thus agreed all together, they lifted the man. He was very light, like a foal that had been half starved for a long time, until it is only feather and skeleton. So his arms hanging, they carried him up to the steps and into the side door of the house. This opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death, it was not being used. They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home, sit on a chair or sleep in a foreign bed. Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. Finally, after long discussion, Sadav and Hannah decides कि वो लोग उस अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर के अंदर ले जाएंगे और उसके ट्रीटमेंट करेंगे। और उस अमेरिकन प्रिजनर को उसने एक्चुअली सदाव ने अपने फादर के रूम में रखा था, और ये बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी था, बिकॉज सदाव के जो फादर थे वो बहुत ही पैट्रियट, मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल माइंडेड थे, कंजर्वेटिव माइंडेड थे, और वो जापानीज चीजों को ही प्रेफर करते थे, और उसके उन्हीं के रूम में एक अमेरिकन को रखना वाज अ काइंड ऑफ बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात थी। With this we come to the end of today's session. आज के लिए स्टोरी यहीं तक रखते हैं। सो वेस्टास के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो पार्ट्स में मैं अपलोड करूंगा, बिकॉज बहुत ही लंबा लंबा चैप्टर्स है, और इसको टॉपिक वाइज अगर करेंगे, काइंड ऑफ स्टोरी को मैंने बहुत ही अच्छे से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। पार्ट्स में करेंगे तो और अच्छा लगेगा तुम्हें, छोटे छोटे पार्ट्स में आएंगे तो तुम्हें बोरिंग भी नहीं लगेगा स्टोरीज। सो आज के लिए स्टोरी यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है। अगर वैल्यूबल लगा है ये एक्सप्लेनेशन तो प्लीज जो लाइक बटन है उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो हमारे चैनल को। यहाँ पे मैं सारे नोट्स अपलोड करता हूँ, जिन नोट्स में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, मतलब हर एक चीज उसमें, तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन नोट्स को अगर तुम सिंसियरली फॉलो करोगे तो। और यहाँ पे सारे चैप्टर्स के इन डेप्थ कवरेज होंगे। तुम अगर सिंसियरली इन वीडियोस को फॉलो करोगे, समरीज को देखोगे, नोट्स के जितने भी है नोट्स को पढ़ोगे, तो तुम्हारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और अगर तुम्हें ये वैल्यूबल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करो, सपोर्ट करो इस चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड कीप लिविंग।